हाय डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम टीचिंग यू यूज ऑफ कैन। इसकी पहचान जो होती है सकता है, सकती है, सकते हैं, जो है हिंदी वाक्य ज्ञान में इसी हमको मिलती है। सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बनता है, इसमें 6 टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव निगेटिव, पांचवा इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव, छठवां इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। जो अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर उसके बाद कैन रहता है, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहता है। जो निगेटिव का स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट रहता है, फिर कैन, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव वाला जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है उसमें सबसे पहले कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव बनता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जो इंट्रोगेटिव निगेटिव बनता है उसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर कैन, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस है, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में हुआ मैं, इसको आई। तो मैं सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद कैन लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ना रीड, फिर उसके बाद द बुक ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद जो इसमें निगेटिव वाला बना है उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद कैन, फिर उसके बाद नॉट, फिर रीड द बुक। जो इंट्रोगेटिव वाला बना है उसमें सबसे पहले कैन लिखते हैं, सबसे पहले मैंने कैन लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड मैंने वर्ब लिख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द बुक, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे अब इसके बाद इंट्रोगेटिव निगेटिव, इसमें सबसे पहले देखिए कैन लिखना है, तो मैंने कैन लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद नॉट लिखना है, तो मैंने नॉट लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लिख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द बुक ऑब्जेक्ट लिख दिया, तो मैंने द बुक ऑब्जेक्ट लिख दिया। अब इसी तरह इंट्रोगेटिव इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड वाई ले लिया, वाई लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद क्या लिख दिया, कैन लिखना है, कैन लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लिख दिया, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो द बुक ऑब्जेक्ट मैंने लिख दिया। अब इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो मैंने क्वेश्चन वर्ड लिख दिया वाई, उसके बाद फिर कैन, तो मैंने कैन लिख दिया, फिर सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट आई लिख दिया, फिर नॉट, तो मैंने नॉट लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड मैंने वर्ब लिख दिया, फिर द बुक, तो द बुक मैंने लिख दिया। अब इसका देखिए ऊपर वाले का अर्थ, मैं किताब पढ़ सकता हूँ, फिर इसका इसमें नॉट लगा है, तो इसका अर्थ मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। फिर देखिएगा इसके बाद इसमें इंट्रोगेटिव वाले जो सेंटेंस होते हैं इसमें सबसे पहले क्या लगा देते हैं, जहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है वहाँ पर सबसे पहले क्या लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है कैन, तो सबसे पहले मैंने कैन लिख दिया, तो सबसे पहले इसका अर्थ क्या में निकालेंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा इसी में बस क्या पहले लगा देंगे, क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ। अब इसमें नॉट लगा है तो इसी में बस हम नॉट निगेटिव नहीं जोड़ देंगे, बस सबसे आगे क्या और बीच में नहीं, बस इसका अर्थ निकल गया, क्या मैं नहीं किताब पढ़ सकता हूँ, इसका अर्थ निकल आया। अब क्वेश्चन वर्ड वाले जो आए हैं इनका वैसे तो इनका नाम है इंट्रोगेटिव का WH टाइप, परंतु मैंने इनका डबल इंट्रोगेटिव नाम दे दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने वाई ले लिया, फिर उसके बाद कैन लगाते हैं, कैन लिख दिया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो रीड मैंने वर्ब ले लिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन वर्ड जो आए हैं इसी वाक्य के बीच में आना चाहिए, ये वाले क्वेश्चन वर्ड कहाँ आना चाहिए, इस वाक्य के बीच में आना चाहिए। तो चलिए देखिए भाई, तो इसका अर्थ जो होगा वाई कैन आई रीड द बुक, इसका मैं किताब क्यों पढ़ सकता हूँ, वाई का मतलब होता है क्यों, तो इसका मतलब मैं किताब क्यों पढ़ सकता हूँ। इसका देखिए इसका नाम क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो वैसे तो इसका नाम है इंट्रोगेटिव का WH टाइप का निगेटिव।
बट मैंने इसका नाम डबल इंट्रोगेटिव दे दिया, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब इसको देखिए, तो मैंने वाई लिख दिया क्वेश्चन वर्ड मैंने वाई चूज किया। उसके बाद कैन लेना है तो मैंने कैन ले लिया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट ले लिया आई। फिर उसके बाद नॉट लेना है तो मैंने नॉट ले लिया। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मैंने रीड ले लिया। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है तो मैंने द बुक ऑब्जेक्ट ले लिया। अब देखिएगा जैसे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बस इसी में बीच में ये वाला क्वेश्चन वर्ड बीच में आना चाहिए, बाकी के बीच में, और नहीं नॉट लगा है तो नहीं आना चाहिए। यानी इसकी हिंदी हो जाएगी मैं क्यों किताब नहीं पढ़ सकता। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। एक बार इनकी हम हिंदी बता दे रहे हैं फिर से। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस का अर्थ होगा मैं किताब पढ़ सकता हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ। इसका मतलब क्या मैं किताब पढ़ सकता हूँ, क्या मैं किताब नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं किताब क्यों पढ़ सकता हूँ, मैं किताब क्यों नहीं पढ़ सकता हूँ। तो जितना हम पढ़ाते रहें उतना आप लोग पढ़ते रहें। बाकी इंग्लिश ग्रामर का पूरा पोर्शन हम सिखा देंगे। आज ये मेरे पहला लेक्चर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।